ये एक मेरा एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में A to Z पॉइंट पे बात करूँगा, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, किस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरह से आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, कितना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी अप्रॉक्स 80% है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से यूज़ करते हो, सही तरीके से यूज़ करते हो तो इसको 90% एक्यूरेसी तक लेके जा सकते हो। तो मैं इस स्ट्रैटेजी को तो 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहता है और टारगेट आप 1:2, 1:3 भी ले सकते हो। काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट टारगेट मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि यार स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग एक ऐसा तरीका है ट्रेडिंग का जिसमें अपन बहुत ही छोटे टाइम के लिए ट्रेड में रहते हैं और बहुत ही जल्दी क्विक प्रॉफिट कर लेते हैं या फिर तुरंत ही एग्जिट हो जाते हैं लॉस में, छोटे से लॉस में एग्जिट हो जाते हैं। इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसमें होता है कि आप सुबह में ट्रेड लेते हो और ऑलमोस्ट 3 बजे के अराउंड तक आप अपने ट्रेड को होल्ड करते हो और उसके बाद उसको एग्जिट करते हो। तो अगर इंट्राडे करते हो तो उसमें क्या होता है नुकसान कि जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनके पास कैपिटल कम होने की वजह से अगर आप इंट्राडे करोगे तो आप ऑप्शन बाई करोगे। ऑप्शन बाइंग में अगर गलती से भी मार्केट साइडवेज रहा, जैसा कि हमारा डेटा रहता है कि हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 80 to 90% टाइम साइडवेज रहता है, बाकी बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जो ट्रेंड होता है, ठीक है, तो उसमें पैसा बनता है। लेकिन वो जब ट्रेंड होगा तो आप उस ट्रेंड को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते हो और आपका लॉसेस होता है इंट्राडे में। तो इंट्राडे उन लोगों के लिए जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनको अच्छा पैसा मिलता है। और स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनके पास कम पैसा होता है, तो वो स्कैल्पिंग करके रेगुलर बेसिस पे डेली पैसा कमा सकते हैं। तो अगर अभी आपके पास टाइम नहीं हो तो वीडियो को ऐसे जल्दीबाजी में मत देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दो या फिर वॉच लेटर में ऐड कर दो, सो दैट आप बाद में अच्छे से कॉपी पेन के साथ देखना, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान से देखना और इस स्ट्रैटेजी को अपने लाइफ में अडॉप्ट करने का कोशिश करना, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका बिल्कुल करियर चेंज हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करने के लिए सीख गए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको 2 EMA लगाना है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है इंडिकेटर पे और उसके बाद सर्च करना है EMA। इस तरह से सर्च होके आएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपको 2 बार क्लिक करना है तो ये यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। इसका बाय डिफॉल्ट आपको लेंथ दिख रहा होगा 9, लेकिन एक का लेंथ आपको कर देना है 15। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों इस तरह से क्यों ज़्यादा यूजफुल होता है, तो आप अच्छे से ध्यान से देखो, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपका ट्रेडिंग करियर चेंज हो सकता है। तो आप यहाँ पे ऐड कर लेना, एक का कलर भी चेंज कर दो। तो हमें पता चल रहा है 2 EMA अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे जो पास चल रहा है प्राइस के वो है 9 EMA और थोड़ा जो दूर है वो है 15 EMA। तो 9 EMA का मतलब हुआ कि 9 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है ये, ठीक है, और 15 EMA है 15 कैंडल का मूविंग एवरेज लाइन है ये। तो जब आप इसको ऐड कर लोगे तो उसके बाद आपको किस तरह से यूज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जब भी EMA इस तरह से साइडवेज रहेगा, ठीक है, जब भी EMA फ्लैट रहेगा आपको ट्रेड नहीं करना है, वहां पे आप स्कैल्पिंग करोगे तो बार बार आपका SL हिट होगा। अब मैं बताता हूँ कि इसका एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखना। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आपको बाइंग ट्रेड दिख रहा होता है तो आपको कौन से कैंडल में एंट्री करना चाहिए, कौन से कैंडल को अवॉइड करना चाहिए। आपको मैं 3 कैंडल बताता हूं जब भी बाइंग के लिए होगा तो किस तरह का कैंडल पे आपको एंटर करना है। जब भी आपका इस तरह का कैंडल आपको दिखे, ठीक है, इस तरह का कैंडल दिखे, बिल्कुल पिन बार कैंडल या फिर फुल बॉडी कैंडल, नीचे से हल्का वीक होना चाहिए, या फिर बिग बार कैंडल, ठीक है, ये 3 कैंडल जब भी आपको दिखे EMA पे या फिर EMA को नीचे से क्रॉस करता हुआ और EMA का डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा, तो आपको इस कैंडल पे हाई पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है। जब भी इस कैंडल के हाई पे बाय करोगे तो उस कैंडल के लो का SL रख के आपको ट्रेड करना है। आप देखोगे कि जैसे ही आप एंटर करोगे मोमेंटम में आपको अच्छा टारगेट देगा या फिर आपका SL हिट कर देगा। तो ये 3 कैंडल आपको ध्यान में रखना है और मैं बताता हूँ आपको अब एंट्री और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो, कुछ महीने हुए हैं आपको ट्रेडिंग करते हुए, तो आपको चार्ट सेलेक्ट करना है 5 मिनट का। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होना उस तरह से आप टाइम को रिड्यूस कर देना। तो सबसे पहले आप देखोगे अभी EMA बिल्कुल फ्लैट है और उसके बाद जैसे ही चार्ट आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊँगा, देखोगे धीरे धीरे ये कैंडल, ये चार्ट का डायरेक्शन पूरा मुड़ चुका है और ये ट्रेंडिंग होता हुआ दिख रहा है आपको। तो जैसे ही ये ट्रेंडिंग हो जाएगा आपको ये दिख रहा है कि ये 30 डिग्री से ज़्यादा यहाँ का स्लोप बना रहा है यहाँ से। अभी आपको ये स्कैल्पिंग को यूज़ करना है क्योंकि अपन ऑप्शन बायर हैं तो हमें मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब आपका EMA इस तरह का डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो जैसे ही आपको इस तरह का बुलिश कैंडल EMA पे बनता हुआ दिखे टच करके, आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही एंटर कर जाना। इस तरह से लॉन्ग पोजिशन यहाँ पर बना लेना और कैंडल लो का SL रहेगा आपका और 1:2 का आपका टारगेट होगा।
तो 1:2 का टारगेट इस तरह से आप बनाना, और उसके बाद आप देखना ये आपको काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम में आपको टारगेट देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम आता है और आपके डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि आप देखोगे जहाँ से आपने एंटर किया कभी भी आपके प्राइस से नीचे नहीं आया। तो इस तरह से हमें बाइंग ट्रेड में देखना चाहिए। ये पहला सिनारियो था। दिखाता हूँ सेकंड कैंडल आपको किस तरह से आप एंटर करते हो। सेकंड एंट्री कैंडल देखो, आप अभी देखोगे ये में ट्रेंडिंग था, साइडवेज हुआ है, फिर से यहाँ से ये देखोगे, यहाँ से जैसे ही मोमेंटम आना शुरू हुआ, ठीक है, ये देखोगे ईएमए का डायरेक्शन बदलता हुआ दिख रहा है, फिर से ये अपने ओरिजिनल ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद ये एक पुल बैक आ रहा है। तो पुल बैक आएगा और ईएमए पे जैसे ही एक बुलिश कैंडल दिखेगा, ये देखोगे ये बड़ा सा बुलिश कैंडल ये जब बना था, आपको इस पर एंट्री करना है। इस तरह के कैंडल पे आपको एंट्री करना है, और इसमें भी आपका जो एंट्री के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा वो कैंडल लो का होगा, और इसमें भी आपको 1:2 का टारगेट बनाना है। उसके बाद देखोगे कि ये आपका 1 गो में आपका टारगेट हिट कर देगा। तो हमारा ये दूसरा एंट्री कैंडल था। तीसरा एंट्री कैंडल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे हमारा ईएमए अप ट्रेंड में है, और उसके बाद ये नीचे क्रॉस कर रहा है कैंडल, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो और बुलिश कैंडल बनाएगा, तीसरा जो कैंडल है हमारा एंट्री कैंडल, अगर वो यहाँ पे बनता दिखेगा तो अपन उस पर एंटर कर जाएंगे। तो आप देखोगे ये नीचे क्रॉस किया, लेकिन ये कैंडल देखो नीचे से ईएमए को क्रॉस करके, दोनों ईएमए को क्रॉस करके एक अच्छा सा बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये हमारा तीसरा एंट्री क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ईएमए को टच करके ही ऐसा कैंडल बनाएगा। अगर ईएमए को नीचे से क्रॉस करके भी इस तरह का कैंडल बनता है, आपको यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में एंटर करना है, और इसके बाद यहाँ पे एंटर करोगे 1:2 का आपका टारगेट होगा, और इस तरह से नीचे रखोगे स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट रखोगे, और इसमें भी आपका देखोगे 1 गो में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। इस तरह से आपको हमेशा ट्रेड लेना है, हमेशा अपने सिस्टम पे बिलीव रखना है, तभी आप अच्छा ट्रेडर बनोगे। छोटे छोटे रिस्क लेते रहो। सबसे ज़्यादा हमारा दिक्कत ये होता है ना कि हम इंट्राडे में बहुत बड़े बड़े लॉसेज ले लेते हैं, वो रिकवर नहीं हो पाता। इस स्ट्रेटजी में सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो काफ़ी छोटा होता है। वो अगर 2-3 बार हिट भी हो जाता है तो 1-2 ट्रेड में ही वो हमारा मैनेज हो जाता है। तो इस स्ट्रेटजी का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। तो इस स्ट्रेटजी को आप बिल्कुल अच्छे से भरोसे के साथ यूज़ कर सकते हो, और सेलिंग के लिए जस्ट इसके अपोजिट कर देना। जैसा भी हमने यहाँ पे बताया था, अच्छे से जाओ बैक टेस्ट करो इस स्ट्रेटजी का, आप बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में। अगर कुछ भी डाउट है इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछो, मैं आपको अच्छे से जवाब दूंगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को दोनों एक साथ यूज़ करना है, सो दैट हमारा एक भी गलत ट्रेड में एंट्री ना बने, ठीक है। तो यही था हमारा स्ट्रेटजी। आप अच्छे से इसको यूज़ करना, स्कैल्पिंग करना। आप रिटेलर्स हो तो आप इसमें स्कैल्पिंग करके आप कैपिटल को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हो, और आप अच्छा पैसा बना सकते हो इसमें। तो चलिए वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। जो भी लॉसेस कर रहे हैं आपके दोस्त, ठीक है, उनके पास शेयर करो वीडियो को, उनको बोलो देखने के लिए।